मेरी लिप के रूप में मेरी शक्ति का यह अवतरण अत्यंत ही शक्तिशाली और युग के लिए अभूतपूर्व ही यह दर्शन होगा। अत्यंत शीघ्र ही यह दर्शन संसार को एक नया रूप देकर अपने चमत्कारी रूप में ही प्रत्यक्ष होगा। चमत्कार का अर्थ तुम्हारे संसार में जादूगरी होता है, मगर यह जादूगरी धंधा है जो संसार में तुम मनुष्य करते हो, मैं नहीं करता। इसलिए मैं जो करता हूँ वह चमत्कार होता है जो युग के लिए जब होता है प्रलय कहलाता है। यह प्रलय क्या होती है, इसका क्या रूप होता है, यह अंशतः तो तुम जान ही चुके हो। किसी का जीवन कैसे बदल जाता है, समय स्थिति सभी कुछ कैसे बदल जाते हैं, यह देखते ही हो। इसलिए बस यह समझ लो कि मैं भी इसी प्रकार से जब जीवन समय और स्थिति का रूप ही बदल देता हूँ, वह चमत्कार कहलाता है। तुम अगर दैवी संपदा लेकर जन्मे हो तभी तुम मेरे अवतरण के युग में मेरा लाभ पा सकते हो। मगर दैवी संपदा और आसुरी संपदा में कौन सी संपदा तुम्हारे पास अधिक है, यह तुम जानो। मुझे पहचानना या मेरी वाणी का पाठ कर लेना या अन्य सारी पूजा पाठों को छोड़कर मेरी वाणी पढ़ते रहने से तुम दैवी संपदा संपन्न नहीं कहे जा सकते। अच्छी संतान वह कहलाती है जो संपत्ति को बढ़ाती है। तुम भी मेरे अच्छे भक्त तभी कहला सकते हो जब मेरे दिए सत्य प्रेम विश्वास के रत्नों को कई गुना करके मेरे पास लाओगे। खरे सिक्कों से खोटे सिक्के लेकर चले आते हो। जब खोटा भाग्य मिलता है तब दुखी होते हो और फिर इन खोटे सिक्कों को ही लेकर फिर संसार में जन्म लेते हो। फिर भी उस भाग्य को तुम्हें ही भोगना होता है। अपने संसार में जिस तरह उलझे हो, यह भले ही तुम्हें अच्छा लग रहा हो, मगर यह संसार ऐसा दलदल है जिसमें डूबते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मगर बाहर निकलने का कष्ट इतना अधिक होगा कि उसे सह नहीं पाओगे। धन दौलत सुख ऐश्वर्य संपन्नता संबंध ये बड़े आकर्षक लगते हैं तुम्हें, इसीलिए अपना सत्य प्रेम और विश्वास देकर इन्हें ही खरीदते रहते हो। मगर संबंध सुख ऐश्वर्य संपन्नता धन दौलत कुछ भी सत्य नहीं होता,
क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं ठहरता, सब तुम्हें छोड़ देते हैं। प्रेम इन्हें देते, इनका प्रेम पाना चाहते हो, मगर प्रेम ये तुम्हें देते नहीं, इसीलिए इनका प्रेम भी तुम्हें मिलता नहीं। विश्वास इन्हीं पर करते, अपना विश्वास भी इन्हीं को दे देते हो, मगर इनका विश्वास तुम्हें मिलता नहीं, ये अपना विश्वास तुम्हें देते नहीं।